इंदौर के सराफा बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। यहां सालों से लकड़ी की गाड़ी पर घिसटते हुए कथित भीख मांगने वाला दिव्यांग व्यक्ति मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत सराफा क्षेत्र से मांगीलाल को रेस्क्यू किया। जांच में जो खुलासा हुआ वह किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। दरअसल मांगीलाल चौहान कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। शनिवार को हमने रात में स्पेशली इसी के लिए टीम भेजा था कि रात में रुक के वहां पे देखें, तो हमारी टीम लगभग 3 से 4 घंटे वहां रुकी। तो रात में लगभग 10 बजे के करीब ये व्यक्ति आया भिक्षावृत्ति करने, तो हमने उसका रेस्क्यू किया जी। कौन है और किस तरह? इसका नाम मांगीलाल है और एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है ये व्यक्ति। उम्र कितना? इसकी उम्र 55 से 60 साल के करीब है और पिछले 8-10 साल से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है, ऐसा बताया गया वहां के लोगों के द्वारा। और हमने इसकी जानकारी ली तो काफी संपन्न व्यक्ति है ये। प्रतिदिन जो अपना ब्याज पर पैसा दिया है वो उगाही करने भी जाता है ये। इसको अभी हमने शेल्टर हाउस में भेज दिया है, इसका उज्जैन में रेस्क्यू कर दिया। वहीं मांगीलाल ने खुद भीख मांगने की बात को साजिश और लोगों की ईर्ष्या बताते हुए कहा कि वह सराफा के छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा देता था और वह बाजार में भीख मांगने नहीं बल्कि ब्याज की रकम वसूलने निकलता था। उसके पास इंदौर में 2 खुद के पक्के मकान और एक रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मिला फ्लैट है। इसके अलावा 3 ऑटो रिक्शा और एक मारुति सुजुकी डिजायर कार है। रेस्क्यू के बाद मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में रखा गया है कि मैंने कभी भीख नहीं मांगी। आपके पास पैसा कैसे आता था? फिर पैसा कैसे आता था? अरे मैं टेबल से का काम करता था ना भैया, मैं 1000 रुपए रोज तो मैं बुकिंग के ले लेता था मैं, और अभी ब्याज होना पैसा मिल जाता है, ऐसा है। लोग वहाँ इंदौर वाले लोग तो ये भी बोलते हैं कि सराफ में आते थे तो लोग वैसे ही दे देते थे। नहीं, झूठ बोलते वो क्या, जिसको अभी आपने पैसे मांगे, आपने मांगा कि आपको 10,000 रुपए, मैं मेरी ऐसी हालत में 10 तो दूंगा नहीं, 2 दूंगा, तो वो क्या जलन के मारे इन लोग करते हैं ऐसा कि जिसको नहीं दिया पैसा तो वो बोलते कि वही लोगों ने वो छपवाया मेरा, ऐसा ही है। ऐसा एक मांग लिया था मेरे से 50,000 रुपए, मैंने नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे मांगते कि हमको भी दे दो, तो भैया मैंने 2,000 रुपए ले ले, 2,000 रुपए देता हूँ और बेच के दे देना पैसे हाथ के हाथ। आज दे तो रोज की रोज तो मेरा लेना है, तो इसलिए नहीं दे लेते थे। और जिसको करना है 1-1, 2-2 हजार का धंधा वो लेता था। शनिवार को मैं जा रहा था बस उगाने, बस जा ही रहा रात को 10 बजे। वो मार्केट पूरा बंद था, सराफा में तो पहुंचा ही नहीं था मैं। बुढ़ाना मार्केट करके वो सुभाष नगर में कपड़ा की रेडीमेड का, तो दुकानें बंद हो गई थी। वहां से जा रहा था, एकदम मेरे को जाके उठा लिया और गाड़ी में बिठा दिया हम लोग। भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या है? मैंने बोला भीख नहीं मांगता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। सब बोला, उधर जाते तो बोलते भी लोग कि भाई वो भीख नहीं मांगता, सब बोल देते, बाकी वो कोई माने नहीं, उठा के लिया है। अच्छे तो लग ही नहीं रहा मेरे को, यहाँ जबरदस्ती लाए तो किदी जैसा है मेरा, ऐसा काम है मेरा। तो यहाँ क्यों अच्छा लगेगा? मैंने कहा मेरा घर बार छोड़ के मेरे को उठा के जबरदस्ती ला के बोले कि आश्रम में ला जाके छोड़ रहे हो, बोले ये झूठे झूठे छाप रहे कि बोली ये भीख मांग लिया था, ये भीख के पैसे से ये बनाया। तो भीख के पैसे थोड़ी बनाया, मेरी मेहनत से बनाया भैया, ब्याजों ने कमाए, फिर कोई वो धंधा भी करे, मैंने सभी तरह के धंधे करे। इसी बीच इस पूरे मामले में मांगीलाल के भतीजे भीम सिंह चौहान का बयान आया है, जिसमें उन्होंने मांगीलाल के नाम पर कुछ भी न होने, ऑटो रिक्शा उनके खुद के नाम पर और कार बहन के नाम पर होने का जिक्र किया। हालांकि उनके भतीजे ने कहा कि अब तक मांगीलाल उनके साथ ही रहते थे, मैं उनकी देखभाल करता था और आगे भी करना चाहता हूं, लेकिन वे भीख नहीं मांगते, अपने ब्याज के पैसे लेने जाते हैं। उनके नाम पे फिलहाल में कुछ भी नहीं है। ये मकान और जो मकान बता रही है, ये मकान जैसे ये 3 मंजिला मकान बताया गया है, ये मकान मेरा है, मेरी मम्मी के नाम पे है, रजिस्ट्री है, और उस पर लोन लेके मैंने मकान बनाया है। किस्त में पूरी मैं भरता हूँ और इसका रिकॉर्ड वगैरह सब डॉक्यूमेंट में सब दे सकता हूँ। सालों का जो भी रिकॉर्ड है इसका पैसे का, वो कागज सब दे सकता हूँ मैं इस मकान का। मैं 3 ऑटो रिक्शा है, तो 2 ऑटो रिक्शा मेरे नाम पे है, मेरे खुद के ही है, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। मैं खुद के नाम पे मेरी गाड़ी है, उसकी मैं किस्त भरता हूँ 5। एक गाड़ी की किस्त मैंने 7 भर दी है, एक गाड़ी की किस्त 5 भर दी है। वो मेरे नाम पे गाड़ी है, रजिस्टर मेरे नाम पे, और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मतलब वो रहता ना, क्या बोलते हैं,
हाँ ऑटो नंबर रहता वो तो ठीक है, वो क्या बोलते फाइनेंस करा हुआ वो लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मेरी है। दूसरी बात, कार मेरी बहन की है, उसके ससुर के नाम पे गाड़ी है, और वो किस्त नहीं भर पा रहे थे तो उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी थी कि भैया ये गाड़ी तुम किस्त में नहीं भर पाऊंगी तो तुम ये गाड़ी नीलामी में चली जाएगी, तो भैया तो गाड़ी रख ले याली, तो तू किस्त भर देना, गाड़ी तुम ही आगे जाके रख लेना, तेरी इच्छा हो तो आगे जाके पैसे मुझे दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। उनकी सेवा मैं करता हूँ, मेरे साथ में रहते हैं। पहले अलवासा रहते थे वो, और भी 6 महीने पहले अलवासा थे, उस 6 महीने बाद मैं यहाँ ले आया हूँ। ये मकान मैंने बना लिया था, तो मैं उनको लाचार व्यक्ति है तो मैं उनको मैं रखना चाहता हूँ, मैं रख रहा हूँ, सेवा करूँगा और आगे भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि वो भिक्षा मांग के जो है ब्याज पे पैसा चलाते थे। भिक्षा तो वो नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें पैसे वहाँ ब्याज बांट रखे हैं, तो वो लेने के लिए जाते हैं और वो उनकी दिल की बात मुझे नहीं बताते हैं। ये मामला है, मैंने भी उनको देखा नहीं कि भिक्षा लेते हैं कि नहीं लेते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उन्हें ब्याज पे पैसा वहाँ बांट रखा है, लेकिन वो लेने जाते हैं और वो डेली जाते हैं, ये मुझे मालूम है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और इस पूरे मामले में स्पष्टता का इंतजार है।